पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। चीन के 8 साला तालिब इल्म की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद उस बच्चे को आइस बॉय का नाम दिया जा रहा है। चीन के सूबे यनान के दूर दराज इलाके जिंची में कमसिन तालिब इल्म -9 डिग्री सेंटीग्रेड में तकरीबन 3 मील का फासला तय करके इम्तिहान देने स्कूल पहुंचा तो उसके सर पर बालों के बजाय बर्फ थी। कमसिन तालिब इल्म अपनी बहन और नानी के साथ दूर दराज इलाके में पुराने से घर में रहता है, जो मामूल के मुताबिक इतना फासला तय करके बोसीदा इमारत में वाक़ स्कूल आता है। पहला पेपर होने की वजह से वो पहाड़ी और घाटियाँ अबूर करते भागता हुआ मुकर्ररा वक्त पर स्कूल पहुंचा तो सर्दी की शिद्दत की वजह से उसके गाल लाल हो चुके थे और सर और भवों पर बालों के बजाय बर्फ नुमाया थी। बच्चे की हालत देखकर उस्ताद से भी रहा ना गया और इस मौके पर इसकी एक तस्वीर ली गई, लेकिन किसी को मालूम ना था कि ये तस्वीर इतनी मकबूल हो जाएगी। जिनशिनबाओ प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर फ्यूहेंग का ये कहना है कि कमसिन तालिब इल्म गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन हुसूल इल्म से सरशार है, जो रोज़ाना कई किलोमीटर का फासला तय करके बाकायदगी से स्कूल आता है। फ्यूहेंग के मुताबिक उनका स्कूल बहुत पुरानी सी इमारत में है, जहां सर्दी की शिद्दत को रोकने के लिए मुनासिब इंतजाम भी मौजूद नहीं है और उन्हें फंडिंग की कमी का भी सामना है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीर मकबूल होने के बाद अब तक स्कूल को $15,000, 20 हीटर्स और 144 गर्म कपड़ों के जोड़े अतिया किए जा चुके हैं, जिनके तालिब इल्म को आइस बॉय का नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि दुनिया में इंसानियत आज भी बाकी है तो गलत ना होगा, और इसकी मिसाल जापान में वाक़ है। एक होटल है जहां गरीब और नादार अफराद को काम करने के एवज़ खाना दिया जाता है। चैनल डेली की रिपोर्ट के मुताबिक मिराई शिकुदो नामी ये होटल 33 साला साबिक इंजीनियर सिकाई कोबियाशी ने जापान के शहर टोक्यो के इलाके जम्पूजो में खोला है, जहाँ कोई मुस्तकिल अमला नहीं रखा जाता। होटल का उसूल ये है कि यहाँ ऐसे लोग काम कर सकते हैं जिनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे ना हो। खातून सिकाई कोबियाशी सुबह 12 बजे होटल खोलती हैं और ख़ुद काउंटर पर खिदमत सर अंजाम देती हैं। सिकाई उन अफराद से होटल की सफाई सुथराई, सजावट और एशिया की तरतीब देने का काम करवाती हैं जिनके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं होते, और फिर वो इन अफराद को पैसे देने के बजाय उन्हें खाना खिलाती हैं। उन्होंने अपने होटल में 2 शिफ्टों का तयन कर रखा है। पहली शिफ्ट लंच के औकात में मौजूद होती है, जो लोगों के खाने का ऑर्डर लेती है और उन्हें खाना पेश करती है, जबकि दूसरी शिफ्ट में होटल की सफाई की जाती है। सिकाई कोबियाशी के होटल में 500 से ज़्यादा अफराद काम करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनमें से सिर्फ खाना पकाने वाले अफराद ही मुकर्ररा मुलाजिम हैं। सिकाई कोबियाशी ने यह होटल 2 बरस कबल खोला था। इससे पहले वो अपने तालीमी दौर के दौरान छोटा कैफ़े चलाती थीं। बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के शोबे को छोड़कर समाजी खिदमत में दिलचस्पी जाहिर की और होटल खोल दिया। बढ़ते अगली खबरों की जानिब। एक शख्स ने शिफ्ट की तब्दीली के दौरान एक गलत बटन क्या दबाया, अमरीकी रियासत हवाई में सबको ही मौत सामने दिखाई देने लगी। मैं आपको बात बता रही हूँ कुछ दिन पहले की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई के शहरियों की सांस उस वक्त खुश्क हो गई जब उन्हें हवाई की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल आने की वार्निंग मिली। इस वार्निंग में कहा था कि इमरजेंसी अलर्ट, एक बैलिस्टिक मिसाइल के हवाई की तरफ आने का खतरा है, फौरन पनाह लो, ये मश्क नहीं है। ये पैगाम मिलते ही शहरियों के सांस खुश्क हो गए। बाद में सामने आने वाली वीडियोस में शहरियों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक शहरी अपने बच्चों को लेकर बरसाती नाले में दाखिल हो रहा था और एक शख्स ये पैगाम मिलते ही अपने घर की तरफ भागने लगा ताकि अपने बच्चों के दरमियान पहुंच सके। वार्निंग का पैगाम जारी होने के बाद इमरजेंसी हुकाम ने खासी तेजी से शहरियों को बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल की वार्निंग का पैगाम गलती था, लेकिन उस वक्त तक शहरियों का सांस अच्छी तरह खुश्क हो चुका था। हवाई इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने फ़ौरन ही शहरियों को पैगाम भेजा कि हवाई को किसी मिसाइल से कोई ख़तरा नहीं है, और एजेंसी के तर्जुमान का कहना यह था कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। सॉफ्टवेयर माहिरीन ने 60 से ज़ायद ऐसी ऐप्स का इंकशाफ किया है जो इंस्टॉल होने के बाद जब चलती हैं तो उनमें मौजूद एक किस्म के वायरस जो कि मेलवेयर है, उसकी बदौलत वो काबिल एतराज़ और फहश इश्तिहारात ज़ाहिर करती हैं। ये तमाम प्रोग्राम्स गूगल ऐप स्टोर पर मौजूद थे, लेकिन अब इन सबको हटा दिया गया है। उनमें से अक्सर ऐप्स ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई थी और उन्हें अब तक लाखों मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है।
नाज़रीन, ऐप में छुपे एक मेलवेयर का नाम एडल्ट स्वाइन है, जो ना सिर्फ फहश तस्वीर दिखाता है बल्कि लोगों को मजबूर करता है कि वो सिक्योरिटी के लिए महंगे प्रोग्राम खरीदें, ताहम वो प्रोग्राम भी जाली होते हैं। गूगल ने इस मौके पर कहा कि इससे ऐसी तमाम ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया जाए और माइनक्राफ्ट जैसे मकबूल गेम की ऐप में भी ये वायरस मौजूद था। इसके अलावा डिज्नी फिल्मों के किरदारों वाली ऐप्स में भी ये खुफिया वायरस नोट किया गया है। जब ये ऐप्स चलती हैं तो पॉपअप में काबिल एतराज़ और जाली सर्विसेज के इश्तिहारात आते रहते हैं। दूसरी जानिब गूगल ने अपने एक बयान में ये कहा है कि ना सिर्फ गूगल ने ये तमाम ऐप्स हटा दी हैं बल्कि उन्हें बनाने वाली डेवलपर्स के अकाउंट भी मुअत्तल कर दिए हैं। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। सोनम कपूर की शादी आजकल भारतीय मीडिया का सबसे बड़ा मौजू बनी हुई है, लेकिन इस हवाले से जब सवाल किया जाता है तो सोनम कपूर को गुस्सा आ जाता है। भारत में आजकल शादियों का सीजन चल रहा है। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी के बाद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादियों की खबरें गर्म हैं, जबकि उन खबरों के बारे में दोनों अदाकारों की जानिब से फिलहाल कोई तस्दीक या तरतीब नहीं आई है। और अभी दीपिका रणवीर की शादी का मामला ठंडा हुआ नहीं कि अदाकारा सोनम कपूर की शादी की खबरें मंजर आम पर आ गई हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से भारतीय मीडिया में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जो मैंने आपसे शेयर भी की थी कि सोनम कपूर अपने करीबी दोस्त आनंद आहूजा से शादी कर रही हैं। पहले तो इन खबरों पर सोनम की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ताहम अब सोनम ने अपनी शादी की खबरों पर जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करते हुए ये कहा कि क्यों सिर्फ अदाकाराओं से हमेशा उनकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाता है, कोई रणबीर कपूर और रणवीर सिंह से शादी के मुतालिक सवाल क्यों नहीं करता। सोनम कपूर आनंद आहूजा और अपने रिश्ते के बारे में अवामी मकामात पर बात करना कम पसंद करती हैं। ताहम सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाली तस्वीर से साफ अंदाज़ा होता है कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। जब यही सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी को ये हक़ हासिल नहीं कि वो मेरी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करे। मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा सिर्फ मेरे कंट्रोल में है। आप मुझसे मेरे बारे में बात कर सकते हैं और मैं अपने बारे में बताने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ किसी और शख्स की निजी ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो उसकी इज्जत का ख्याल करते हुए उस शख्स के बारे में बात नहीं करूँगी। किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करने के लिए उसकी इजाज़त लेनी ज़रूरी है। सोनम की इन बातों से साफ जाहिर है कि वो अपनी और अपने से वाबस्ता लोगों की निजी ज़िंदगी में मीडिया समेत किसी की मुदाखलत करना पसंद नहीं करती। और रही शादी की बात, तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल उनका शादी का कोई इरादा नहीं है। अब होती है या नहीं होती, किससे होती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के रूप में गाड़ी पर बैठी आराम करती दीपिका पादुकोण की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त फिल्म पद्मावत के तनाज़े से बड़ा कोई तनाज़ा नहीं। फिल्म की रिलीज़ की सूरत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से हिदायतकार संजय लीला भंसाली समेत फिल्म की मरकजी अदाकारा दीपिका पादुकोण को भी धमकियाँ देने का सिलसिला जारी है, जैसे कि मैं वक्तन फ़वक्तन अपने शोज़ में डिस्कस करती रही हूँ। ताहम दीपिका पादुकोण की हाल ही में जारी होने वाली तस्वीर को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने इन धमकियों का कोई ख़ास असर लिया है। हाल ही में दीपिका पादुकोण की जारी होने वाली तस्वीर इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं, जिनमें वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वर्दी पहने, आंखों पर सलमान खान की तरह काला चश्मा लगाए पुलिस जीप पर बैठी आराम करती नजर आ रही हैं। लोगों का ख्याल ये है कि ये नया रूप शायद दीपिका की अगली फिल्म का है और वो अपने आने वाली फिल्म में ट्रैफिक पुलिस एहलकार का किरदार अदा करेंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तस्वीर दरअसल दीपिका पादुकोण के नए इश्तिहार की हैं। ताहम उनके परिस्तारों को दीपिका का दबंग पुलिस एहलकार का रूप बेहद पसंद आया। नाज़रीन, आपको बताएं कि फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रही है और फिल्म ने इस हफ्ते मजीद 3 अरब रुपए कमाए हैं। फिल्म की कहानी चार दोस्तों की है जिन्हें एक पुराना वीडियो गेम मिलता है जो उनकी ज़िंदगियों को एकदम से तब्दील कर देता है और फिर एक्शन और एडवेंचर का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। ये फिल्म अब तक मजमूई तौर पर 31 अरब रुपए कमा चुकी है। मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर स्टीवन स्पिलबर्ग की नई हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म द पोस्ट ने रिलीज़ के 3 दिनों में 2 अरब 4 करोड़ रुपए कमाए और दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा फिल्म 4 अमरीकी सदूर के दौर में होने वाली हकीकी वाक़यात का अहाता करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बहादुर एक खातून सहाफ़ी के बारे में है जो अमरीकी इक़्तिदार के ऐवानों में होने वाले वाक़यात से पर्दाफाश करने की ठान लेती है। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।